5 घरों में भिक्षा मांगने जाते, उन 5 घरों में जो भिक्षा में मिलता उसी से अपना पेट भरते और अपने घर का पालन पोषण करते, अपने बच्चों को भोजन कराते, अपनी पत्नी सुशीला को भोजन कराते और दोनों ही पति पत्नी बड़े ही प्रभु का ध्यान करके कीर्तन करते रहते। श्री कृष्ण शरणम मम, इस प्रकार श्री कृष्ण का भजन करते रहते। बड़ा ही सुंदर दृश्य विधाता सुदामा जी और माता सुशीला जी को देख रहा है। देख करके बातें कर रहा है कि मेरा मित्र बड़े ही कष्ट पा रहा है, उसकी यहाँ दरिद्रता ने जन्म ले लिया है, उसकी यहाँ बड़ी ही गरीबी है। ऐसा विधाता अपने मन में सोच रहा, लेकिन मदद इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि व्यक्ति के जो कर्म होते हैं उन कर्मों का फल तो उसे स्वयं भोगना ही पड़ता है। एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा कि हे प्रभु, आपके बाल सखा सुदामा इतने आपके घनिष्ठ मित्र हैं, वो इतनी गरीबी को प्राप्त कर रहे हैं, दरिद्रता उनको सता रही है, आप तो उनके मित्र हैं, फिर आप उनका कल्याण क्यों नहीं कर देते? आप जाकर उनकी मदद क्यों नहीं करते? उनकी पीड़ा क्यों नहीं हर लेते? ऐसा लक्ष्मी जी माता नारायण से कह रही थी। तब नारायण ने मन में सोचा और लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी, यह कर्म का विधान है, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल वैसा ही प्राप्त करता है। यदि मैं सुदामा की मदद करने के लिए जाऊंगा तो यह उसका जो पूर्व जन्म का जो कर्म है वो समाप्त नहीं होगा और यह कर्म उसे फिर आगे सताएगा। इसका फल उसे तो भोगना ही है, चाहे आज भोग ले चाहे कल भोग ले, ये तो उसे भोगना ही है। यदि मैं जाकर उसकी मदद कर दूंगा फिर भी उसे यह इस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। हे देवी, मैं रास्ता देख रहा हूँ कि यह कर्म जल्दी से खत्म हो और मैं सुदामा की मदद करूँ। मैं भी इसी इंतजार में बैठा हुआ हूँ। ऐसा लक्ष्मी जी से प्रभु नारायण ने समझाया। सुदामा जी अपनी दरिद्रता को धारण किए हुए हैं। एक बार की बात है, सुदामा के ऊपर प्रभु को दया आ ही गई। दया निधि उस दीन बंधु की देख करके, उस दीन सुदामा को देख करके द्रवित हो ही गए और उसकी मदद करने के लिए पहुंचे। प्रभु ने एक महात्मा का वेश धारण किया और वेश धारण करके सुदामा के द्वार पर जाकर के खड़े हुए और सुदामा से कहने लगे कि हे विप्रवर, घर पर कोई है, मुझे भिक्षा चाहिए, मैं भिक्षा के लिए आपके दर पर आया हूँ। सुदामा के दर पर प्रभु भिक्षा मांगने के लिए पहुँच गए। इतने में सुदामा तो घर पर थे नहीं, उनकी पत्नी सुशीला थी। वह दौड़ करके बाहर आई और कहने लगी कि हे महात्मा, आपको क्या चाहिए? आप भिक्षा लेने के लिए मेरे यहाँ आए, लेकिन मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती क्योंकि मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मेरे यहाँ सूतक है। तब महात्मा ने पूछा कि सुदामा के घर काहे का सूतक? सुदामा को क्या हो गया? तब उसकी पत्नी ने कहा, सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा कि हे महात्मा, मेरे यहाँ दरिद्रता ने जन्म लिया है और दरिद्रता ने जन्म लिया है तो उसी का सूतक है, उसके कारण मैं आपको कुछ दान नहीं दे सकती। मेरे यहाँ कुछ है ही नहीं तो मैं आपको दूँ क्या? ऐसा माता सुशीला ने उस महात्मा से कहा। महात्मा उसकी बात सुन करके, उसकी दयनीय अवस्था देख करके आंखों में से आंसू लेकर के रो पड़े और कहने लगे कि हे देवी, क्या आपको पता है आपके पति के मित्र तो द्वारिकाधीश हैं? आपके पति के मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं। आपके पति उनके पास जाते क्यों नहीं? उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? आप दरिद्रता को क्यों धारण किए हुए हैं? आप मेरी बात मानिए, अपने पति से कहिए, सुदामा जी से कहिए कि वह अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका की ओर जाए। वो भगवान द्वारिकाधीश आपकी जरूर मदद करेंगे। ऐसी बात उन महात्मा ने कही। वो महात्मा तो स्वयं श्री कृष्ण ही थे, उनको याद दिलाने के लिए आए थे कि सुदामा किसी बहाने से मेरे पास तक पहुंच सके। याद रखना, जब भी आप किसी भी परिस्थिति में हो, यदि आप प्रभु का ध्यान करते हो, प्रभु का स्मरण करते हो, तब प्रभु आपकी सदा मदद करते हैं।
प्रभु आपका सदा ध्यान रखते हैं। जैसे एक माता नन्हे बालक का ध्यान रखती है, उसी प्रकार से प्रभु भी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। जैसे माता अपने छोटे शिशु को देखती रहती है, कहीं उसे कहीं चोट न आ जाए, कहीं यह गिर न जाए, कहीं इसे कुछ हानि न पहुंच जाए, इसी प्रकार से प्रभु भी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। अपने भक्तों का हमेशा प्रभु ध्यान रखते हैं कि मेरा भक्त किसी विपरीत परिस्थिति में तो नहीं है, मेरे भक्त को कोई कष्ट तो नहीं सता रहा। लेकिन प्रभु ध्यान कब रखेंगे? जब आप प्रभु का ध्यान रखेंगे। यदि आप प्रभु का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रभु भी आपका ध्यान नहीं रखेंगे। यह सूर्य से हमें जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, यह आपसे कोई इच्छा नहीं रखता, लेकिन फिर भी आपको प्रकाश मिल रहा। यह हवा निस्वार्थ आपको ऑक्सीजन प्रदान कर रही है, यह आपसे कोई कर नहीं लेती, कोई कर आपसे यह ऑक्सीजन नहीं लेती, यह वायु आपको फ्री में मिल रही है विधाता के द्वारा। तो फिर आपको विधाता का भजन तो करना ही चाहिए। जिस प्रकार से सरकार का टैक्स आप एक बल्ब जलाने के लिए भरते हैं, जल का बिल आप सरकार का टैक्स बनाकर भरते हैं, फिर जब यह सुविधा हमें प्रकृति से विधाता से निःशुल्क मिल रही है, तो क्या हम प्रभु का ध्यान नहीं कर सकते? क्या हम प्रभु का भजन नहीं कर सकते? इस कलयुग में आकर के हम इतने निर्दयी हो जाएंगे कि हम प्रभु को भूल ही जाएंगे। कई लोग तो बोल देते हैं, साहब भगवान को हम नहीं मानते, ये भगवान कौन होते हैं? हम अपना स्वयं खाते हैं, स्वयं मेहनत करते हैं, इसमें भगवान क्या करता? अरे भाई, भगवान ने ही तो आपको जन्म दिया है, भगवान ने ही तो आपको बनाया है। यदि वो आपके अंदर मेहनत न डालता, आपके अंदर बल न डालता, तब आप मेहनत कैसे करते? आपकी बुद्धि को सही नहीं बनाता तो आप व्यापार कैसे करते? सबको नचाने वाला तो वह विधाता ही है, फिर आप उनका भजन क्यों नहीं करते? हमें प्रभु का भजन करना चाहिए। केवल मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, यह जीवन नर्तन मिला है, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है केवल भजन करने के लिए, ना कि शराब पीकर उधम मचाने के लिए, ना कि दूसरों को गालियां देने के लिए, ना किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए। केवल और केवल यह मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो उस विधाता को प्राप्त करने के लिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस विधाता का ध्यान हमें करना चाहिए। सुदामा जी को देख लीजिए, घर की स्थिति ठीक नहीं, घर में बनाने को भोजन नहीं, फिर भी श्री कृष्ण के ध्यान में मस्त है, ना कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है, केवल एक सहारा प्रभु का, श्री कृष्ण का सहारा। घर की परिस्थिति खराब होने के बाद भी श्री कृष्ण को भजते। कितने संतोषी ब्राह्मण, सुदामा जैसा भक्त आज तक इस धरती पर नहीं हुआ। सुदामा जी बड़े ही परम पवित्र ब्राह्मण थे। उन महात्मा की बात सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने सुनी, तब उनके पति जब घर आए तब सुदामा जी से सुशीला कहती हैं कि हे स्वामी, क्या आप श्री कृष्ण को जानते हैं? क्या आपने कभी श्री कृष्ण को देखा है? जैसे ही श्री कृष्ण का नाम सुशीला ने लिया, सुदामा जी के आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। सुदामा जी संदीपनी आश्रम में जब शिक्षा ग्रहण करते थे, वह नजर उन्हें आने लगा। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही सुदामा जी बड़े ही विकल हो गए, व्याकुल हो गए और कहने लगे कि हे सुशीले, तूने आज श्री कृष्ण का नाम लेकर मुझे मेरे परम सखा की याद दिला दी, तूने मेरे परम सखा की मुझे याद दिला दी। तब सुशीला ने कहा, तब आप श्री कृष्ण को जानते हैं, तब आपने मुझे उनके बारे में अब तक बताया क्यों नहीं? आपने मुझे श्री कृष्ण के बारे में क्यों नहीं बताया?
तब श्री सुदामा जी बड़े ही प्रेम से उत्तर देते हैं कि हे सुशीले, आज तक ऐसा कोई प्रसंग आया ही नहीं, ऐसी कोई बात हमारे बीच हुई नहीं, इसलिए मैंने श्री कृष्ण को के बारे में आपको नहीं बताया। लेकिन अब श्री कृष्ण का प्रसंग निकला है तो मैं आपको बता देता हूँ। वह श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं, मेरे प्रिय सखा हैं। एक बार की बात है, हम संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। संदीपनी ऋषि हमारे गुरु हैं, उन्हीं गुरु से श्री कृष्ण ने भी शिक्षा ग्रहण की, मैंने भी उन्हीं से शिक्षा ग्रहण की। हम दोनों हमेशा साथ में रहा करते थे। श्री कृष्ण और सुदामा, हम दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी थी। श्री कृष्ण मुझे कभी कोई कष्ट नहीं देते, हमेशा मुझे ब्राह्मण समझकर मेरी सेवा किया करते। एक बार की बात है, जब गुरु माता ने हमें भोजन के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजा, तब मैं अकेला जा रहा था। तब श्री कृष्ण ने गुरु माता से कहलवाया कि हे गुरु माता, सुदामा ब्राह्मण है, इसके साथ मैं भी वन में लकड़ियां लेने के लिए जाना चाहता हूँ। हे गुरु माता, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी सुदामा के साथ जाऊंगा। तब गुरु माता ने श्री कृष्ण को मेरे साथ जाने की आज्ञा दी और साथ में हम दोनों के भोजन के लिए एक चने की पुटली बना करके दे दी और कहा कि आप दोनों रास्ते में तब भूख लगेगी तब इसे खा लेना। तो श्री कृष्ण और हम दोनों लकड़ियां लेने के लिए जंगल गए, लेकिन मैंने उस समय बड़ा ही श्री कृष्ण के साथ गलत किया। उस समय मैंने श्री कृष्ण के साथ छल किया। हे देवी, उसका प्रायश्चित मैं आज तक कर रहा हूँ। मुझे वह प्रायश्चित देख करके आज भी बड़ा ही दुख होता है। तो मैंने श्री कृष्ण के साथ बड़ा अन्याय किया था। तब सुशीला ने कहा कि हे स्वामी, आपसे ऐसा क्या अपराध हो गया? आपने सुदामा का किस प्रकार से अपमान, श्री कृष्ण का किस प्रकार से अपमान कर दिया? तब सुदामा जी बताने लगे कि हे देवी, हम दोनों लकड़ियां लेने के लिए जंगल गए। लकड़ियां बीनते बीनते बारिश होने लगी, जल गिरने लगा, बादल गरजने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे सुदामा, इस मूसलाधार बारिश में हमें आश्रम जाना ठीक नहीं रहेगा। आज रात्रि इसी वन में विश्राम करते हैं, सुबह होते ही चल देंगे। ऐसा मन में श्री कृष्ण ने विचार किया, सुदामा से कहा। तब सुदामा जी और श्री कृष्ण जी एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और वहां चढ़ करके रात्रि बिताने लगे। श्री कृष्ण जी दूसरे पेड़ पर थे, सुदामा जी एक दूसरे पेड़ पर चढ़े थे। अब इतने में रात्रि में हुआ क्या, सुदामा जी को भूख सताने लगी। सुदामा जी को बड़ी ही जोर से भूख सताने लगी और वह चने की पोटली जो गुरु माता ने दी थी वह सुदामा जी के पास थी। तब श्री कृष्ण की चोरी से सुदामा जी वह चने खाने लगे। तब श्री कृष्ण को आवाज आई। तब श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि हे सुदामा, यह आवाज कैसी आ रही है? तब सुदामा ने झूठ कह दिया कि हे कृष्ण, यह आवाज तो बारिश के मारे मुझे जब ठंड सता रही है तो मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, उन दांतों की आवाज आ रही है। तब मैंने श्री कृष्ण से झूठ कह दिया। श्री कृष्ण सब जानते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे चने न मांगे, वो भूखे ही रह गए और मैं सारे चने खा गया। जब सुबह हुई तब मैंने बड़ी ही क्षमा याचना श्री कृष्ण से की कि श्री कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, मैं सारे चने खा गया और आपको पूछा तक नहीं। उसी का फल मैं आज तक प्राप्त कर रहा हूँ, उसी का प्रायश्चित मैं अब तक कर रहा हूँ। तब सुशीला ने सुदामा को बड़ा ही समझाया और कहा कि हे स्वामी, उस बात को आप भूल जाइए। अब तो आपके मित्र द्वारिका के राजा बन चुके हैं। उन द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए कम से कम एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए तो जाओ, कम से कम एक बार उनसे मिल तो लो। तब सुदामा के मन में अपने मित्र को जानने की उमंग उठी।
उसने सोचा कि सुशीला सच कह रही है, एक बार मेरे मित्र से जाकर मिलना चाहिए। देख तो आवे कि मेरा श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बनकर कैसा दिखाई देता है, किस प्रकार से द्वारिकाधीश के भेष में वो दिखाई देता है। एक बार जाकर श्री कृष्ण से मिल लेना चाहिए। सुदामा जी ऐसा मन में सोचने लगे और जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए तब उन्होंने सुशीला से कहा कि हे देवी, मैं जाऊंगा तो श्री कृष्ण को दूंगा क्या? वो पूछेगा कि भाभी ने मेरे लिए रखा क्या? कुछ तो भेंट उसे देनी चाहिए। जब मित्र से परम पहली बार हम मिलेंगे तो उसे कुछ न कुछ उपहार में भेंट तो देनी ही चाहिए। तब सुशीला पड़ोस में गई और वहां से कुछ चावल लेकर के आ गई और पोटली बना करके सुदामा जी को दे दिया और कहा कि आपके मित्र से जब आप मिलेंगे तो यह चावल उन्हें दे देना और कहना कि भाभी ने बड़े प्रेम से आपके लिए चावल भेजे, इन्हें आप ग्रहण कर लीजिए। कितना सुंदर प्रेम सुशीला, सुदामा जी का कितना अच्छा प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में, बड़ा ही पवित्र। अब सुदामा जी चले हैं श्री कृष्ण की ओर, अपने घर से निकले हैं। सुदामा जी श्री कृष्ण का नाम जपते जा रहे हैं और हरि का भजन करते जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जाते हुए मने हरे कृष्ण राम। डर मोहे लागे